घात लगाकर नापाक वार। देश पर कुर्बान हुए 3 और जांबाज। हिंदुस्तान में गूंज रही एक ही आवाज, जो कि जोड़े मेरे पापा मार चुके हैं उन्हें तो बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। गुस्से में भरी यह ललकार हिंदुस्तान के हर उस गांव कस्बे से आ रही है जहां कोई न कोई देश का लाल सरहद पर लहू बहाकर शहीद हुआ है। बीते 48 घंटे की बात करें तो एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी और घात लगाकर किए गए हमलों में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने पिता और किसी ने अपना बेटा। सीना गर्व से चौड़ा है कि उनका अपना देश पर कुर्बान हुआ, लेकिन दिलो दिमाग में पाकिस्तान से बदला लेने की आग भी धधक रही है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फायरिंग का सिलसिला जारी है। सरहद बारूदी धमाकों से सुलग रही है और पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में धधक रहा है। ये 3 तस्वीरें हिंदुस्तान के 3 अलग अलग राज्यों की, लेकिन गम और गुस्से की वजह एक है। पंजाब के अमृतसर, यूपी के बलिया और राजस्थान के बाड़मेर ने अपना एक एक जाबाज सपूत और खो दिया। भारतीय सेना के 3 जवानों की शहादत बीते 48 घंटों के दौरान सीमा पार की गोलाबारी में हुई। यूपी के बलिया के नायक हरिंद्र यादव एलओसी पर राजौरी सेक्टर में ड्यूटी पर थे। मंगलवार की शाम पाकिस्तान फौज ने मोर्टार से गोले दागे, जिसकी चपेट में आकर हरिंद्र यादव शहीद हो गए। ये खबर पहुंचने के बाद से ही पूरा गांव मातम में डूबा है। बोल रहे थे कि जैसे सेंट मैरिज में 3 बच्चों की एडमिशन करा देंगे, उसके बाद लड़का को 5-6 लेकर आकर उसके बाद लखनऊ सैनिक स्कूल में 6 से डाल देंगे हम। उसके बाद पढ़ाकर लिखा कर इसको यूथ बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे, न डीएम बनाएंगे, न तो जिला अधिकारी बनाएंगे। क्या बोलते? कितने दिन पहले? 2 महीने में। 2 महीने पहले पापा से मुलाकात हुई थी, आए थे, जा रहे थे तो क्या बोल रहे थे बेटा आपको? कह रहे थे कि मन लगा के पढ़ना। और क्या कहे? और क्या बोले थे कि आएंगे तो क्या लाएंगे आपको, आपके लिए? खेल खिलौना, साइकिल भी, खेल खिलौना भी कहे थे। हम लोग बहुत दुखी हैं कल से कि लगातार प्रशासन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का एक छोटा व्यक्ति भी कोई आकर के ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, क्या सूचना है, क्योंकि हम लोग फोर्स के डायरेक्ट संपर्क में नहीं हो सकते हैं। उनके एक साले हैं आदरणीय यादव जी, ये भी कल से ही सुबह से हम लोग परेशान, बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे तो घर का लाल है, घर का बेटा गया है, तो हमको तो दुख है। शहीद हुआ है, हमें गर्व भी है कि इस गांव का बेटा है वो, और सीमा पे लड़ते हुए मारा गया है। राजौरी सेक्टर में ही शहीद हुए राजस्थान के बाड़मेर के प्रेम सिंह सारण की उम्र सिर्फ 23 साल थी। घर में पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद प्रेम सिंह अभी 5 दिन पहले ही घर से बॉर्डर रवाना हुए थे। प्रेम के गांव और परिवार के लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकि फिर हिंदुस्तान के किसी गांव को अपने बेटे की शहादत का दर्द ना झेलना पड़े। बॉर्डर पर गोलाबारी के साथ साथ अब पाकिस्तानी फौज घात लगाकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की घटिया चाल भी चल रही है। पंजाब के अमृतसर के हवलदार सतनाम सिंह एलओसी पर माछिल सेक्टर में तैनात थे, जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी फौज की स्नाइपर फायरिंग में शहीद हो गए। शहीद सतनाम का परिवार अब गर्व और गुस्से के साथ साथ बदले की आग में भी जल रहा है।
मैं IPS बनना चाहनी हाँ, जो कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ उनमें तो बदला लेना चाहनी हूँ। सीमा पार भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक सेना और BSF के 13 जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी फायरिंग में 20 बेगुनाह नागरिक भी मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना और BSF सीमा पार जवाबी गोले भी बरसा रही है। लेकिन ये सवाल 10 का 10 है कि आखिर कब तक चलेगा सीमा पर शहीद होने का सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के नायक हरिंदर कुमार यादव 8 नवंबर को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। शहीद हरविंदर यादव का पार्थिव शरीर आज शाम उनके घर पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शहीद का शव उनके गांव पहुंचा। हरविंदर यादव का शव आते ही लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। पाकिस्तान एक तरफ तो सीज फायर तोड़ रहा है, युद्ध के तमाम नियम तोड़ते हुए सैनिकों पर घात लगाकर गोलियां दाग रहा है, सीमा पर बसे गांवों को निशाना बना रहा है। और जब भारतीय सेना और BSF के जवान जवाबी कार्रवाई करते हैं तो सबसे ज्यादा शोर भी पाकिस्तान ही मचा रहा है ताकि उसकी आर्मी और बॉर्डर एक्शन टीम की काली करतूतें दुनिया के सामने छिपी रहें। हाल के दिनों में सबसे ज्यादा नापाक हरकतें LOC पर माछिल सेक्टर में हुई हैं। क्यों ये इलाका पाकिस्तान के टारगेट पर है और यहां भारतीय फौज किन चुनौतियों से निपट रही है, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने। इंडिया न्यूज की टीम इस समय पहुंची है मच्छल सेक्टर में। मच्छल सेक्टर वो जगह है जहां पर लगातार सीजफायर वॉयलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले ही यहां पर BSF का एक जवान शहीद हुआ था और इसके साथ आर्मी के एक जवान भी शहीद हुए थे। और ये लगातार एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं सेंसिटिव सेक्टर्स में से एक है क्योंकि यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है टेररिस्ट की। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि ये वो जगह है खासतौर पर जो आखिरी पोस्टों में से एक है मच्छल सेक्टर की और इसको जेड गली कहते हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ अगर मेरे देख रहे हो तो आपको वो एक सर्विलेंस पॉइंट या फिर जो सर्विलेंस पोस्ट है वो नजर आ रही होगी जो इस पूरे इन पहाड़ी एरिया के ऊपर सर्विलेंस रखती है। आपको मैं बता दूं कि ये इलाका बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेट करने का जो रूट है उसको माना जाता है। और अभी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि यहीं से करीबन 4 से 5 टेररिस्ट की जो आने की बात है क्योंकि लगातार सीजफायर वॉयलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि न सिर्फ इस पूरे सेक्टर को एक्टिव किया जा सके बल्कि इसी सीजफायर वॉयलेशन के दौरान टेररिस्ट को घुसाने की कोशिश भी की जा सके। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको ये नजर आएगा कि ये आखिरी पोस्ट है, इसके आगे किसी भी सिविलियन को या फिर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि आज करीबन 48 घंटे या 24 घंटे से कहा जा सकता है कि सीजफायर वॉयलेशन थोड़ा कम है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वॉयलेशन उल्लंघन इस सेक्टर में भी किया जा रहा है। और इंडिया न्यूज की टीम इस समय जहां मौजूद है ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा संवेदनशील है और ये अगर आप पहाड़ी एरिया देखें तो आप जंगल है और आप के पीछे जो है वो पाकिस्तान का केल इलाका है। यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो इलाका जो जहां पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया था। जी हाँ, ये वैली के कुछ उन खास सेक्टर्स में से एक है जहां पर रुक पाना या खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सीजफायर वॉयलेशन का कौन सी गोली या कौन सी आपको जो मोटार है वो आपको टारगेट कर ले। और मैं आपको दिखा रहा था कि आखिरकार इस पूरे इलाके का जो टेरेन है या फिर इस पूरे इलाके में जो चीजें हैं वो किस तरीके की हैं। और ये आपको दिखा रहा था कि ये आखिरी पोस्ट जो कह सकते हैं कि जेड गली में से एक है और यहीं पर इसके आगे किसी भी सिविलियन को आगे नहीं जाने दिया जाता। हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे इलाके में सीजफायर वॉयलेशन की जा रही है क्योंकि मच्छल एक घने जंगलों वाला इलाका है और खासतौर पर मच्छल के ठीक उस तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में केल वो इलाका है जहां पर भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी जब उरी अटैक के बाद। और इस केल के अंदर खासतौर पर जो
कई लॉन्च पैड्स, क्योंकि इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिल रही है कि अभी भी 7 से 8 जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव है, और यही वजह है कि यहां से लगातार जो सीज़फायर वॉयलेशन की जा रही है उसके दो बड़े कारण है। पहला ये कि ना सिर्फ इस पूरे सेक्टर को एक्टिव किया जा सके और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसके अलावा इसी सीज़फायर वॉयलेशन का आड़ लेते हुए आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश भी इसी सेक्टर से की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो रिपोर्ट्स है यहाँ पर खासतौर पर वो इसी ये बात की है कि कई आतंकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा केल में एक ऐसी खास बात यह भी है क्योंकि केल वही इलाका है जहां पर अल्फा 3 जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशनल जो उनकी जो पोस्ट है, ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनलाइज जहां से किया जा सकता है सभी टेररिस्ट को, वो भी अल्फा 3 वहीं पर है। अल्फा 3 के अंदर पाकिस्तान ऑफिशियल्स की तरफ से उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के अंदर ना सिर्फ उनको मैप रीडिंग बल्कि जीपीआरएस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उनको आगे रास्ता देखना होता है, इसके अलावा हथियार या दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जाती है। यही वजह है कि लगातार इस पूरे मच्छर इलाके के अंदर सीज़फायर वॉयलेशन हो रहा है। अभी यहाँ पर किस तरीके का माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका अगर आप देखें तो इससे कुछ ही दूर यानी कुछ किलोमीटर दूर ही इसके बाद पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता रहा था कि केल और अल्फा 3 जो केल का जो इलाका है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको लॉन्च पैड्स के तौर पर देखा जाता है क्योंकि जहां से आतंकियों को घुसाने की कोशिश है, वो ठीक इसके पीछे है। यही वजह है कि यहां पर अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा शांति, लेकिन यहां पर जो सीज़फायर वॉयलेशन है वो किया जा रहा है। और आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से अभी हाल ही में इसी सीज़फायर वॉयलेशन के अंदर भारतीय फौज का भी और बीएसएफ के भी एक जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अभी भी यहां पर इस पूरे इलाके के अंदर सीज़फायर वॉयलेशन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, माछल। भारतीय फौज सीमा पार से होने वाले हर गोले का 10 गुना ताकत से जवाब दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए। बॉर्डर पर तैनात भारत के हर जाबाज के हौसले बुलंद हैं। उनके हौसले को सलाम करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी पिछले दिनों जम्मू में बीएसएफ के बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जवानों का शुक्रिया अदा किया जिनकी कुर्बानियों की बदौलत देश आज चैन की नींद सोता है। रियल लाइफ के हीरो को अपने बीच पाकर रियल लाइफ के हीरो झूम उठे। जी हां, देश के सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जम्मू के बीएसएफ कैंप पहुंचे थे। अक्षय ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। अक्षय कुमार बीएसएफ स्कूल में भी गए, वहां बच्चों ने अक्षय के सामने परफॉर्म किया। अक्षय ने कहा कि उन्हें यहां आने का मौका मिला, ये बड़ी बात है। आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग हैं तो हिंदुस्तान है। अपने और अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से मैं बीएसएफ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अक्षय कुमार को देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या कहा आपने उनको? आपने क्या कहा उनको? आज गुलदस्ता दिया है आपने। बिल्कुल, मेरे को पहली बार बहुत अच्छा लगा है। आई एम रियली हैप्पी। अक्षय कुमार को बड़ी पास से आपने देखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे स्कूल में अच्छे सर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। सपना पूरा हो गया, ऐसे लग रहा है कि सर हम बहुत खुश है कि हमारे स्कूल में फिल्म स्टार आए हैं और हमें मौका मिला कि उनसे मिलने के लिए। तो परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार कभी इनके सामने ऐसा परफॉर्म किया है। हमारा ड्रीम पूरा हो गया आज। सब बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। डांस रह गया, सर हम डांस कर रहे थे, सर आ गए तो हमारा डांस भी रह गया। आप समझ सकते हैं, हालांकि पूरी तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाए मगर खुशी बहुत है क्योंकि अक्षय कुमार को इतने नजदीक से देखना कहीं न कहीं उत्साहित है। ये देश की सरहदों पर तैनात ये वीर जवान आज उस रियल हीरो से मिले हैं जो इनको भी सलाम करता है। और आप यहाँ देखेंगे बीएसएफ के वो ही जांबाज हैं यहाँ पर जो इनसे मिले हैं। और खास तौर पे यहाँ देखेंगे तो महिला बटालियन की जो यहाँ पे बीएसएफ की कांस्टेबल्स हैं, बीएसएफ के जो कर्मी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे इनको भी कहीं उत्साह की कमी नहीं है। देश की खातिर ये लोग सरहदों पर रहते हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता जो है अभिनेता इनके बीच पहुंचे थे। इन्हीं से बात करते हैं, कैसा लग रहा है?
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जो अक्षय कुमार हमसे मिलने के लिए आए, हमसे हैंडशेक किया और सेल्फी भी ली हमारे साथ। क्या लग रहा था कि कभी उससे मुलाकात होगी अक्षय से? ऐसा तो सोचा भी नहीं था कभी, आज ऐसा हो गया। क्या कहा उन्होंने आप? क्या कहा? उन्होंने कहा कि असली सोल्जर हम लोग हैं, वो नकली बंदूकों से खेलते हैं और हम लोग असली गोला बारूद से खेलते हैं। और असली गोलियों से। आप क्या कहेंगे अक्षय कुमार से मिलके कैसे? रियल में जो हम फाइट करते हैं, हथियारों से लड़ते हैं, वो बीएसएफ के जवान और महिलाएं जो तैनात हैं बॉर्डर पे, वो उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। सर हम इस बात से बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी जो है पहुंच दी है कि और हमसे मिलने आया, स्पेशली हमसे सेल्फी लिया। आप मुझे बताएं कितनी खुशी हो रही है अक्षय कुमार से मिले आप? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। अक्षय कुमार को पहले तो फिल्मों में देखते हैं और रियल देख रहे हैं अक्षय कुमार को सर। रियल हीरो कहा है आपको अक्षय कुमार ने, आप क्या कहेंगे? जी हम तो अक्षय कुमार की यानी इज्जत करते हैं, वो भी देशभक्ति की फिल्मों में काम करते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और हम उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अक्षय कुमार जब इन रियल हीरो से मिले हैं तो उन्होंने भी इन्हें सलाम किया है और कहा कि कहीं ना कहीं देश के हीरो ये हैं, हम तो सिर्फ फिल्मों के हीरो हैं, हम सिर्फ रियल हीरो हैं। इंडिया न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है उन बीएसएफ के जांबाज जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर जो है शहादत दी है और आज भी ये लोग हर वक्त यहाँ बॉर्डर पर तैनात हैं देश के लिए। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। भारत ने बुधवार पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके सीमा पर गोलाबारी और स्नाइपर फायरिंग पर विरोध दर्ज कराया तो पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। पाकिस्तान यह नहीं बता रहा कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कैसे कैसे नापाक हथकंडे आजमा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम पाकिस्तान की गोलाबारी के बीच बॉर्डर के हालात की हर खबर देश और दुनिया तक पहुंचा रही है। पिछले 2 महीनों से सीमा पर डटे इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर का हाल देखा। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त बालाकोट सेक्टर के बिल्कुल जीरो लाइन के इलाके में पहुंची है। यहां से सिर्फ 250 मीटर जो है वो फेंस का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है और वहीं से कुछ दूरी पर जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहां मेरे साथ एक फैमिली है, आप देखेंगे हम एक घर में हैं और ये परिवार जो है यहां पर इस वक्त अंदर बैठा हुआ है और ये एक रूटीन है। जब भी शेलिंग होती है, जब भी फायरिंग होती है, बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह से अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर जाने के लिए इनको मनाही है। अगर फायरिंग के चलते ये बाहर जाएंगे तो उसका नुकसान जो है वो हो सकता है। मेरे साथ इस घर के सदस्य हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कितनी ज्यादा शेलिंग सुबह शुरू हुई और किस तरह से परेशान हो गए आप? कहाँ थे तब आप? सर हम इधर ही थे, अपने घर के पास ही थे। तकरीबन 9 बजे शेलिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई, इधर से भी और उधर से भी। फिर हम अपने घर में बैठ के बहुत परेशानी हो गई सर। फिर माल मेशी वगैरह कुछ नहीं देख सकते हम, जमीन खेती बाड़ी। आज भी आप फसल का काम कर क्या करें? मक्की निकाल रहे थे सर, हम मशीन पे मक्की निकाल रहे थे, वो भी उधर ही रह गई। वो ऐसी बार पड़ी रही, फिर हम अंदर भी बैठे रहे पूरा दिन। बहुत परेशानी हुई सर। घर के आसे पास मतलब 100 मीटर दूर पड़ते रहे। शेलिंग जिंदगी किस तरह से इस वक्त आपको मतलब परेशानियों से गुजर रही है इतने दिनों से? बहुत सर परेशानी है। तकरीबन 2 दिन बंद रही फायरिंग तो ठीक रहा, फिर बहुत परेशानी है। कहीं न कहीं सुनते हैं आज कहाँ मार गया बंदा, इधर मार गया, मनकोट में, केजी में। डेली कोई न कोई हादसा होता ही है सर, इधर नुकसान होता है। सिविल का बहुत नुकसान है सर, खासकर हमारी एलसी पर, क्योंकि जहाँ बैंकर भी नहीं है हमारे को। बैंकर हो ना तो हम बैंकरों में रह सकते हैं, जो बैंकर भी नहीं है हमारे पास, जो एलसी पर हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो शेल फायर हो रहे हैं, कहते हैं 120 mm आर्टिलरी फायर है जो घरों को भी नुकसान देता है, फिर डर लगता होगा घर के अंदर भी? हाँ सर, ने 81 मोटर का फायर है ये। 81 मोटर का फायर है ये। घर में भी जब पड़ जाता है तो लंटर वाला मकान भी क्रैक हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, उसमें हैवी शेलिंग की जा रही है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आप मुझे बताएं कितने परेशान हैं और कितने दिनों से ये चल रहा है? हम बहुत परेशान हैं। 2 दिनों से पहले फायरिंग हो रही थी और हमने सोचा अब नहीं होगी और आज भी होने लगी फायरिंग, तो हम अंदर हैं। डर लगता है बहुत। हमारे स्कूल बंद है 2 दिनों से, कई दिनों से बंद है और हम कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? हमारे एग्जाम आने वाले हैं। बाहर भी नहीं जाने देते होंगे जब फायरिंग होती है, क्या करते हैं फिर? अंदर छुप जाते? हाँ, अंदर छुप जाते हैं। हम बोलते हैं कि जाने के लिए नहीं जाने देते, बोलते हैं उधर भी फायरिंग होगी, अंदर रहो। तो आप बोलते होंगे घर वालों को कि कहीं दूर चले जाएं रहने के लिए, घर छोड़ना मुश्किल होता है? हाँ, मेरे दादी है ना, उधर हम जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जाने देते, बोलते हैं इधर ही रहो, उधर भी होगी फायरिंग। और आपको बता दूं जो पिछले कई दिनों से फायरिंग चल रही है उसके चलते बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के यही हाल है। यहाँ अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ
बिल्कुल खुला इलाका है और यहीं से सामने जो पहाड़ियां हैं, इस घर की खिड़की से अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने पहाड़ियां आपको दिखेंगी, ये पहाड़ियां जो है यहीं से पाकिस्तान टारगेट करता है। और जो वेपन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसमें 82 mm मोटार से लेकर UMG और 120 mm के मोटार जो है फायर किए जाते हैं, जो 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी चीज को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार हो रही शेलिंग के चलते इस वक्त बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। चुनौती ये भी है इनके लिए कि अगर कहीं घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तब भी ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनको भी और परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सुबह 9 बजे शुरू हुई फायरिंग जो है अब थोड़ी थम चुकी है और हम यहां से आपको बताते हैं, यहां आप देखेंगे इसी तरह से इन घरों में जो है जो बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं वो अपनी फसल, जो मक्की की फसल है वो इकट्ठी कर रहे थे, मगर अचानक से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान बम बारूद और गोलों की भाषा समझता है, लेकिन हिंदुस्तान शौर्य और पराक्रम की हमेशा नई परिभाषा लिखता है, गढ़ता है। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।